हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन को समर्पित चैनल है, जिस पर हम अभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप डायरियों से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अपने इंटर्नशिप डायरियों को बना पाए और सुंदर और स्वच्छ हैंड राइटिंग में आपको उपलब्ध करवाए गए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमने पिछला वीडियो बनाया था कि इंटर्नशिप में कौन कौन सी डायरिया होती हैं, कितनी डायरिया होती है, उनको किस प्रकार बनाना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मननशील रिपोर्ट की डायरी पर। तो दोस्तों, मननशील रिपोर्ट की डायरी किस प्रकार बनती है देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, स्किप बिल्कुल ना करें। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यह है मननशील रिपोर्ट की डायरी। तो इसमें आपको ये प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये आपके जो इंटर्नशिप के लिए स्कूल अलॉट हुई है उसका प्रभारी होगा, वो इसको प्रमाण पत्र को पूर्णतया भर देगा। फिर ये संकेतिका है कि हमने इसमें कौन कौन से टाइटल्स डाले हैं, कौन कौन से उपशीर्षक डाले हैं, सब टाइटल्स, तो उनको हमें लिखना है पृष्ठ वाइज इधर से। तो हमारे इस मननशील रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सब टाइटल्स हैं, जिनका वर्णन हमने इस संकेतिका में कर दिया है। अब देखते हैं मननशील रिपोर्ट होती क्या है। दोस्तों, विद्यार्थी शिक्षक अपने विद्यालय अनुभव के आधार पर अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार का अनुभव उन्हें अपनी अवधारणाओं व अनुभवों पर मनन करने का अवसर देता है। वे अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं के द्वंद्व से उबर कर किसी समस्या के सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अनुभव में विद्यालय के शैक्षणिक व शैक्षणिक पहलुओं, संसाधनों, परिवेशगत प्रभावों, सामुदायिक पक्ष आदि का आधार बनाया जा सकता है तथा अन्य कई पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है, जो कि एक विद्यालय विशेष के विशिष्ट पहलू हैं। इस प्रकार के लेखन में निष्पक्षता, मौलिकता का निर्वहन होना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षक उन्हें विवरणात्मक रूप से लिखने के बजाय परिस्थितियों का विश्लेषण स्वयं के मनन के आधार पर करेंगे। सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार प्रारूप तैयार कर मननशील रिपोर्ट कार्य किया जा सकता है। इस डायरी में आपको सुविधा के लिए कुछ सब टाइटल्स के पॉइंट दिए गए हैं। इनके अलावा भी आप अपने मन से, आप अपने सोच के आधार पर टाइटल, सब टाइटल बना सकते हो। तो इसमें जो टाइटल दिए हैं उनके अनुसार आप में आपका विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना कैसी थी वो बताना, आपको आपकी क्या सोच थी कि आपका विद्यालय कैसा होगा। फिर है उक्त विद्यालय की वर्तमान कंडीशन क्या है, इन प्रेजेंट टाइम क्या स्थिति है। फिर है वर्तमान स्थिति के मूल कारण क्या है, क्या कारण है कि आज उसकी ये स्थिति है। फिर है वर्तमान स्थिति के प्रशंसनीय कार्य, अच्छे प्रशंसनीय कार्य क्या है। फिर मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने के परिस्थितियाँ क्या रही और औचित्य क्या रहा। अगर आपकी पूर्व कल्पना के प्रतिकूल आपका विद्यालय पाया गया तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। फिर आप उसके लिए जो भी समस्याएं आपको नज़र आ रही है, या फिर आपका विद्यालय अगर आपकी पूर्व कल्पना के प्रतिकूल हैं तो उसके लिए सुधारात्मक सुझाव दीजिए कि कौन कौन से सुधार अपेक्षित हैं, जिनसे विद्यालय कार्यविधि और गतिविधियाँ इजीली हो सके और अच्छा सा हो सके। तो देखिए, मननशील रिपोर्ट इस प्रकार तैयार करेंगे हम। विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना क्या थी दोस्तों, विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना में हम शामिल करेंगे स्वच्छ विद्यालय भवन को। आपको स्पष्टतः स्क्रीन पर सुंदर हैंड राइटिंग में नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो ये है स्वच्छ विद्यालय भवन। इसमें हम लिख देंगे, आज के इस आधुनिक युग में हम सभी को चाहिए कि हमारे चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखें, हम विद्यालय को स्वच्छ रखें। दरअसल हर एक इंसान के जीवन की शुरुआत विद्यालय से ही होती है। विद्यार्थी के लिए विद्यालय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकालय हैं, कक्षाएँ आदि में स्वच्छता होगी तो पढ़ाई करने में विद्यार्थियों का मन लगेगा और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने स्कूल की कक्षाओं आदि को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, लेकिन इसी के साथ में विद्यार्थियों का कर्तव्य ये भी होता है कि वे अपने वातावरण को, अपने चारों ओर की स्कूल की कक्षाओं को भी साफ़ सुथरा रखें। अतः मेरी विद्यालय के प्रति मेरी पूर्व कल्पना ऐसी थी कि मेरा विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होगा, वहाँ कचरा डालने हेतु डस्टबिन होंगे। इस प्रकार मेरे विद्यालय के प्रति, मेरी स्वच्छता के प्रति ऐसी पूर्व कल्पना रही। अगला मेरी पूर्व कल्पना का हिस्सा था विद्यालय पुस्तकालय। अब आपकी पूर्व कल्पना कुछ और भी हो सकती है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिख सकते हो, और हूबहू लिखे तो भी इसमें कोई करेक्शन वाली या इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुस्तक और आल्य शब्द के योग से पुस्तकालय शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, महापुरुषों, विद्वानों की आत्मकथाओं, संस्मरणों की पुस्तकों का संग्रह होता है।
इसे ही पुस्तकालय कहते हैं। हमारे भी ऐसी पूर्व कल्पना रही कि मेरे विद्यालय में भी एक अच्छी सी साफ सुथरी सुंदर व व्यवस्थित पुस्तकों से सजी पुस्तकालय लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। वहाँ प्रतिदिन समाचार पत्र आते हो, सप्ताह में एक कालांश पुस्तकालय का होता हो। इस दिन हमारे पुस्तकालय का अध्यक्ष हमको पुस्तकें प्रदान करता हो और उन ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़कर हम लाभ प्राप्त करते। पुस्तकालय में 3 कुर्सियाँ व 8 बेंच हैं। हमारे विद्यालय की यह स्थिति है। यहाँ लगभग 70 से 80 छात्र और अध्यापक बैठते हैं। पुस्तकालय में स्थान स्थान पर इस प्रकार के कुछ ध्यातव्य वाक्य लिखे हैं कि शांति रखो, चुपचाप पढ़िए, आओ बच्चों पढ़े, ज्ञानवर्धक बातें इस प्रकार, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही धीरे से बोलिए, शांति बनाए रखिए, जैसे कथन लिखे हुए हैं। ऐसा मेरा विद्यालय के प्रति मेरी पूर्व कल्पना रही। मेरी पूर्व कल्पना के अनुसार मैं सोचता कि ऐसा पुस्तकालय मेरे विद्यालय में होगा जैसा उत्तम पुस्तकालय संभवतः बहुत ही कम विद्यालयों में ही मिलता है। अगला है हमारा पॉइंट मेरी पूर्व कल्पना के पॉइंट्स में कि विद्यालय में खेलकूद का मैदान होगा और मैदान कैसा होगा उसके बारे में मेरी कल्पना है इस प्रकार कि हमारे विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना थी कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों हेतु एक खेलकूद मैदान की व्यवस्था ठीक ठाक हो। खेलकूद मैदान साफ सुथरा हो। वर्षा ऋतु में उगने वाली खरपतवार व झाड़ियों को विद्यार्थियों की सहायता से कटवाया जाए, साफ सुथरा किया जाए, अर्थात हटवाया जाए। मैदान के चारों तरफ 4 दीवारी हो जिस पर अच्छे से विद्यार्थियों की मार्गदर्शक सूक्तियाँ लिखी हो। क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद व शारीरिक क्रियाएँ होती होगी। ऐसी मेरी कल्पना थी, पूर्व कल्पना थी, जिसके खेलने के तरीकों के अनुसार अलग अलग नाम व नियम होते हैं। नियमित खेल खेलना मानसिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कौशल में भी सुधार करता है। यह प्रेरणा, साहस, अनुशासन और एकाग्रता को लाता है। स्कूलों में खेल खेलना और उसमें भाग लेना विद्यार्थियों के कल्याण के लिए आवश्यक बना दिया है और हमारे विद्यालय में इसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है और छात्रों में खेल के प्रति जोश और उत्साह देखते ही बनता है। और तो और हमारे विद्यालय में सप्ताह में 1 दिन खेल का कालांश भी रखा गया है। समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत सम्मानित भी किया जाता है। इस प्रकार हमारे विद्यालय में खेल मैदान व खेल गतिविधियों के लिए उचित व्यवस्था मिली। ऐसी मेरी पूर्व कल्पना थी मेरे विद्यालय के बारे में। अगला है सहयोगी शिक्षक। मेरी कल्पना थी कि मुझे वहाँ पर विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी सहयोग मिलेगा। तो इसमें देखिए, सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम करना है। सहयोगी शिक्षकों के द्वारा 5 महत्वपूर्ण तत्वों के द्वारा कक्षा में सहयोगी अधिगम लाना है। मूल्यांकन के द्वारा परस्पर सकारात्मक निर्भरता, व्यक्तित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व, कक्षा आकलन, बच्चों में परस्पर जरूरत और छोटे समूह के हुनर का शिक्षण देना, समूह संसाधन। मेरे सहयोगी शिक्षक इस प्रकार रहे। श्रीमती अर्चना चौहान जी प्रधानाध्यापिका थी, वह हमारे विद्यालय की। श्रवण जी खिलेरी अध्यापक। इस प्रकार आपके भी कुछ सहयोगी शिक्षक आपके विद्यालय के हो सकते हैं जिसमें इंटर्नशिप के छात्र अध्यापक भी शामिल होंगे। आप उनका नाम यहाँ पर विस्तार से लिख सकते हो। फिर सहयोगी छात्रों में सहयोगी छात्र, जो छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं वो अपनी इस प्रक्रिया में गुरुजन की भूमिका को बदलकर सिर्फ जानकारी देना ही नहीं बल्कि वे उनके सिखाने में भी मदद करते हैं। मेरे सहयोगी छात्रों में देखिए, पंकज सिंवर, जसोदा सिंवर, वीरेंद्र, रितेश। इस प्रकार आपके भी कुछ सहयोगी छात्र रहे होंगे। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने स्तर पर इसको बहुत ही अच्छे से साज सजा कर तैयार कर सकते हो। तो अगला है पॉइंट मेरी पूर्व कल्पना के आधार पर, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, ये मेरा जानने का, ये मेरे इसके अंतर्गत कुछ मेरी पूर्व धारणाएँ रही। हाँ, हमारे विद्यालय का भवन 4 दीवारी के भीतर टाँका मैदान स्वयं विद्यालय के ही है। ये ज़मीन गाँव के एक भामाशाह द्वारा दान में दी गई थी, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। विद्यालय के सभी भवन सरकारी निधि से बनाए गए हैं। इसमें छात्र व छात्राओं हेतु अलग अलग शौचालयों की भी व्यवस्था है। तो क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त हैं, इसके बारे में भी मेरी कुछ पूर्व धारणाएँ रही होगी। हाँ, विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार पर्याप्त हैं, जिसमें 4 कमरे व 1 स्टाफ कक्ष हैं। इनके अलावा ऑफिस भी हैं और 1 भंडार कक्ष भी हैं जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री व खेल गतिविधियाँ संबंधी उपकरणों का रखरखाव किया जाता है। और विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या आप यहाँ अपने विद्यालय की जानकर लिख सकते हो, जिसमें छात्र और छात्राओं की संख्या अलग अलग लिख दीजिएगा। और अगर आपके विद्यालय में कुछ एक्स्ट्रा रूम्स, कमरे हो तो उनका भी जानकारी लेकर अच्छे से समाविष्ट कर सकते हो आप। अगला पॉइंट, क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार हैं? तो दोस्तों, इसको भी अच्छे से लिखना है हमें कि हाँ, विद्यालय भवन स्वच्छ पर्यावरणीय वातावरण में प्रकृति के समीप स्थित है। विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक ठाक है। प्रत्येक भवन के 2-2 दरवाजे एवं निश्चित अनुपात में 2-2 खिड़कियाँ लगी हैं।
विद्यालय भवनों के आसपास कोई मकान नहीं होने के कारण चारों ओर से प्राकृतिक हवा भी शानदार आती है बिना रुके। प्रत्येक भवन में 2-2 पंखे लगे हुए हैं। गर्मियों में भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय के भवनों में प्राकृतिक व कृत्रिम हवा की सुंदर व्यवस्था, उचित व्यवस्था है। तो अगला देखिए महत्वपूर्ण है इसी में अपनी डायरी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कि क्या विद्यालय में बिजली और पेयजल की व्यवस्था है। तो विद्यालय में बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था के बारे में लिखते हैं हम कि विद्यालय में बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था उत्तम व सर्वोत्कृष्ट है। तो पेयजल व्यवस्था देखिए कि विद्यालय में पानी का टांका बना हुआ है और पानी की टंकी की भी व्यवस्था है। टंकी में 4 नल लगे हुए हैं। पानी की टंकी को भरने के लिए टांके से पानी मोटर द्वारा लाया जाता है और समय समय पर टांके की व टंकी की दोनों की साफ सफाई करवाई जाती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जाता है ताकि पानी साफ और स्वच्छ शुद्ध रह सके। तो बिजली की क्या व्यवस्था है हमारे विद्यालय में। बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है दोस्तों। विद्यालय के प्रत्येक भवन में लाइट फिटिंग की गई है, लेकिन 2 कमरों में बोर्ड में अभी रिपेयरिंग के काम की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कक्षों में वर्षा ऋतु में जब रोशनी सूर्य की ढंग से नहीं पहुंचती है तो कुछ LED बल्बों की व्यवस्था भी की गई है ताकि शिक्षण कार्य हर ऋतु में, हर मौसम में सुचारू रूप से जारी रह सके। ऑफिस व 3 कक्षों में पंखे लगे हुए हैं। यह उपयुक्त सभी मेरे विद्यालय के प्रति पूर्व कल्पना हैं जिनमें से अधिकांश मेरी कल्पना के अनुकूल ही दिखाई दिए। जैसे स्वच्छ विद्यालय भवन था, विद्यालय में उचित पुस्तक मंदिर, पुस्तकालय की व्यवस्था थी, खेलकूद मैदान व सामग्री थी, सहयोगी शिक्षक, सहयोगी छात्र, सभी से मेरा रूबरू होना हुआ। फिर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार वहाँ पर कमरों की संख्या जिनमें पूर्णतः हवादार स्थिति व रोशनी की व्यवस्था उचित थी, मेरे धारणा, मेरे पूर्व कल्पना के अनुकूल निकले। इसके साथ ही पेयजल व बिजली की भी व्यवस्था भी प्रशंसनीय है। अब देखते हैं, ये तो मेरी पूर्व कल्पना थी मेरे विद्यालय के बारे में, मेरे विद्यालय के संसाधनों के बारे में। अब है मेरे विद्यालय में वर्तमान कंडीशन क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है। तो देखते हैं विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन किस प्रकार हुआ। सूक्ति लेखन बहुत ही प्रेरणादायी दोस्तों होता है। विद्यालय में दीवारों पर प्रेरणादायी सूक्ति लेखन किया गया है जिनमें स्वच्छता, शिक्षा, महापुरुषों के आदर्श कथनोपकथन आदि को पूर्ण सुंदरता व रंगीनता के साथ बनाया गया है, जो छात्र और छात्राओं को प्रत्येक समय अच्छा आभास करवाता है। और सप्ताह में 1 दिन सूक्ति लेखन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया के नेतृत्व में समय समय पर कई गतिविधियों व प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। फिर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके कौशल को सराहा जाता है। इससे उनको और उत्साह प्राप्त होता है। तो देखिए विद्यालय भवनों की दीवारों पर लिखी हुई कुछ सूक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसको आप भी अपने विद्यालय में लिखे अनुसार प्रस्तुत करके अपनी डायरी को और रोचक और सुंदर, आकर्षक बना सकते हो, जिससे वाइवा शिक्षक आपसे प्रभावित हो, आपको अच्छे खासे नंबर दे। तो शिक्षक के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, सूक्तियाँ लिखी गई हैं विद्यालय भवन में कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खेलते हैं। ये शिक्षक का महत्व बताने वाली सूक्ति है। अगला है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। मन का हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये मन को विश्वास बढ़ाने के लिए, मन के विश्वास को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सूक्तियाँ हैं। देश की धरोहर बैंकों में नहीं दोस्तों, विद्यालयों में जमा होती हैं। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वह दाड़ेगा। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो अपने विद्यालय के अनुकूल हैं, जो विद्यालय में लिखी गई है। वहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सारी देखने को मिल सकती है सूक्तियाँ। जैसे मैं संस्था प्रधान हूँ, लेकिन संस्था मेरे लिए प्रधान है। अगला देखिए, प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों द्वारा संबोधन दिया जाता है विद्यार्थियों को, जो वर्तमान में उसके स्थिति है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापिका महोदया एवं अध्यापकों द्वारा समय समय पर जैसे प्रार्थना सभा में संबोधन दिया जाता है। संबोधन में ज्ञान, विज्ञान व महापुरुषों का जीवन परिचय, प्रेरणा स्रोत, कहानियाँ, कविता आदि के माध्यम से संबोधन दिया जाता है। फिर है अनुशासन, वर्तमान स्थिति के बारे में है ये दोस्तों। छात्रों द्वारा विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट करने या पूर्व निर्धारित नियमों को तोड़ने पर शिक्षकों द्वारा कार्रवाई की जाती है, उसे अनुशासन कहते हैं। विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था ठीक ठाक है। बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल जाते हैं। बच्चों और अध्यापकों द्वारा आचार विचार की परंपराओं के निर्वाह, वर्जित आचार व्यवहार से बचने और सामान्य सामाजिक और नैतिक आचारों का पालन करते हैं, जिससे शांति, स्नेह, सहयोग, एकता, परस्पर आदर, मित्रता और कार्य करने का निर्बाध वातावरण बना रहता है। धार्मिक उत्सव व भौतिक उद्देश्य का साप्ताहिक कालांश। धार्मिक उत्साह व भौतिक उद्देश्य
का साप्ताहिक कालांश हमारे विद्यालय में किस प्रकार आयोजित होता है। विद्यालय में समय समय पर उत्सव, जयंतियाँ, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व आदि धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं और इससे संबंधित साप्ताहिक कालांश लगाकर प्रत्येक उत्सव के बारे में वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, चार्ट चित्र, निबंध लेखन आदि का आयोजन करवाया जाता है। ये आप अपने विद्यालय की स्थिति के बारे में वास्तविकता प्रकट कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। यह तो सिर्फ आपके लिए संकेत हैं, ये तो सिर्फ आपके लिए एक छोटे से हिंट हैं। फिर है प्रधानाध्यापिका, अध्यापक एवं बच्चों द्वारा संबोधन दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष स्थान है, यहाँ तक कि इसे त्योहारों की संस्कृति कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साल भर कोई न कोई पर्व या उत्सव चलता ही रहता है। विद्यालय प्रांगण में सभी धर्मों से संबंधित पर्व खूब अच्छे से मनाए जाते हैं, फिर चाहे रक्षाबंधन, होली हो या फिर ईद हो या फिर वैसाखी। फिर है विद्यालय का प्रगति अभिलेख, जिसमें क्या लिखा है दोस्तों। विद्यालय में प्रगति अभिलेखों में मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी विद्यालय प्रवेश आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेख अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्कूल में मूल्यांकन संबंधी अभिलेख निम्न रूपों में देखे जाते हैं: संचित अभिलेख, सतत परीक्षा पंजिका, प्रगति पत्रक, मासिक परीक्षा पंजिका, विद्यार्थियों की प्रोफाइल, वार्षिक परीक्षा पंजिका, शिक्षक डायरिया आदि। ये विद्यालय के अभिलेख हैं दोस्तों, जो विद्यालय के प्रगति का अभिलेख ब्यौरा रखा जाता है। फिर विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है। हाँ दोस्तों, विद्यालय में, मेरे विद्यालय में लगभग 7-8 डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड पर फोटो प्रदर्शनी लगी हुई है। फिर ऑफिस के अंदर एक डिस्प्ले बोर्ड पर संस्थापन बोर्ड बना हुआ है। इसके अलावा संस्था प्रधान है, सूची, दानदाता की सूची, मित्र सूची, पोषाहार मेन्यू, छात्र उपस्थित पट, सूचना पट आदि डिस्प्ले बोर्ड बने हुए हैं, जहाँ पर इसकी सूचियाँ लगाई गई है। फिर है विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था। दोस्तों, मेरा विद्यालय थोड़ा ग्रामीण इलाके में है, इसलिए विद्यालय में कंप्यूटर की उचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से कंप्यूटर लैब की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय का ऑनलाइन जो भी कंप्यूटर संबंधी कार्य होता है वो बाजार के ई मित्रों पर करवाया जाता है। हाल ही में इसके लिए मांग उठाई गई। आने वाले समय में कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है। आगे देखिए, मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने की क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या औचित्य थे, जिनके कारण वो हमारे पूर्व धारणा के प्रतिकूल निकले। तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार आया, फिर बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार हुआ, स्टाफ संबंधी समस्या दूर होना, फिर इंटरनेट व कंप्यूटर की व्यवस्था न होना, फिर समय समय पर विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक पर्वों, जयंतियों को आयोजित करना। फिर देखते हैं वर्तमान स्थिति के कुछ प्रशंसनीय कार्य हैं कि विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था अच्छी है, खेल मैदान साफ सुथरा है, विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर समाचार पत्र, हेडलाइंस पढ़कर सुनाना ताकि वे ज्वलंत मुद्दों से परिचित हो सके। फिर प्रार्थना से पूर्व कुछ प्रमुख व्यायाम व प्राणायाम क्रियाएँ करवाई जाती हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती हैं। समय समय पर धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अध्यापक अध्यापिकाएँ इन पर्वों को मनाने के पीछे की मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं। समय समय पर विद्यालय परिसर की साफ सफाई करवाई जाती है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में विद्यालय परिसर में कुछ पौधे लगाए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को दी जाती है। तो इस प्रकार ये विद्यालय के कुछ प्रशंसनीय कार्य हैं। अब देखते हैं कुछ सुधारात्मक सुझाव कि विद्यालय में क्या क्या और होना चाहिए। तो देखिए, क्या विद्यालय के लिए मैं सुझाव देता हूँ, मेरे विद्यालय में किन किन चीज़ों की कमी है, जिनको पूरा किया जाकर विद्यालय को आकर्षक व रुचिकर बनाया जा सकता है। जिसमें होगा कि विद्यालय में अध्यापक पदों का सृजन कर उनकी पूर्ति की जाए, जैसे खेल प्रशिक्षक की कमी है, पुस्तकालय प्रबंधक नहीं है। फिर है दूसरा कि विद्यालय भवन का रंग रोगन कार्य करवाया जाए। विद्यालय भवन के लिए रंग रोगन का कार्य करवाना की ज़रूरत है। अभी उनके दौरान उचित स्थानों पर प्रेरणादायी सूक्तियाँ लिखी जाए, वे शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वच्छता पर ध्यान आकर्षित करवाने वाले चित्रांकन किए जाए। कुछ मात्रा में है भी, लेकिन फिर भी उनको नयापन देने के लिए ज़रूरत है। विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि विद्यालय कार्य के लिए ई मित्रों के चक्कर नहीं काटने पड़े अध्यापक गणों को। फिर है विद्यालय में खेल कूद की सामग्री उपलब्ध करवाना, व खेल से संबंधित कोर्ट, मैदान, ग्राउंड तैयार करवाना, व समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना। फिर कक्षा 4 व 5 के बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल की उचित व्यवस्था करना, ताकि वे एक स्टैंडर्ड एजुकेशन प्राप्त कर सके।
तो ये मेरे विद्यालय का मननशील रिपोर्ट था, जिसमें मैंने अपनी पूर्व अवधारणाएं, वर्तमान स्थिति, उसके प्रशंसनीय कार्य और सुधारात्मक सुझावों को शामिल किया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मननशील रिपोर्ट का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे आप कौन सी डायरी पर वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार बने रहे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर, जिसके द्वारा आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसलिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ मैं आपका। तो जय हिंद, जय भारत।